कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर समय पे ना कही जाए तो बाद में रिग्रेट होता है और हम रिग्रेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाते। अगर मन में कोई बात है तो हमें उसे समय रहते कह देना चाहिए। क्या पता हमें दोबारा मौका मिले या ना मिले। और ऐसा ही कुछ हुआ आरव के साथ। हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट येवा और आप सुन रहे हैं तुम मिले एपिसोड 15। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। दोपहर का वक्त था। घड़ी में इस वक्त 1 बज रहे थे। आरव अभी अभी लंच करके उठा था। वो आन्या के साथ बालकनी में खड़ा था और गली में खेलते बच्चों को देख रहा था। तभी आन्या उसकी निगाहों का पीछा करते हुए देखती है और उससे पूछती है, तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? उन बच्चों को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बचपन में लाइफ कितनी आसान होती थी ना। हम बचपन में कितना मस्ती करते थे, कितनी शैतानियाँ करते थे। बचपन में हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उसके लिए मम्मी पापा थे। हमारी हर ज़रूरत, हर प्रॉब्लम, हर एक चीज़ का सल्यूशन होता था उनके पास। और अब बड़े होने के बाद लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, परिवार वालों की जिम्मेदारी आ जाती है। आन्या उसकी बात को एकदम ध्यान से सुन रही थी। तुम सही कह रहे हो, मैं भी अक्सर इन बच्चों को देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाती हूँ। कुछ वक्त के लिए ही सही, पर उन पुरानी यादों को याद कर कर मन को एक सुकून सा मिल जाता है। और मैं तो बच्चों को यही एडवाइस देती हूँ। अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं बस यही बोलती हूँ, बेटा अभी लाइफ एंजॉय कर लो, अभी से ज़्यादा टेंशन मत लो। हाँ, थोड़ी पढ़ाई ज़रूरी होती है, लेकिन लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आता है। तुम्हें याद नहीं, हम लोग बचपन में कितना खेलते थे। जब भी गर्मी की छुट्टी होती थी तो मैं उज्जैन इसलिए तो जाती थी ताकि मैं तुम लोगों के साथ खेल सकूं। और तुम्हें याद है, हम बचपन में ये सोचते थे कि बड़ों की लाइफ कितनी आसान होती है, पर अब रियलाइज़ होता है कि ये लाइफ कितनी मुश्किल होती है। बचपन में हम बड़े होना चाहते थे और अब जब बड़े हो गए हैं तो सोचते हैं कि बचपन ही ठीक था। शायद हम अब भी बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। तुम्हें पता है आन्या, मैं जब भी इन सारी बातों के बारे में सोचता हूँ तो पता चलता है कि लाइफ में कोई सेटिस्फाई नहीं है। सब लोग यही सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती तो अच्छा होता, वैसी होती तो अच्छा होता, काश मैं उस वक्त ऐसा ना बोलता तो अच्छा होता। आन्या उसकी बात सुनकर समझ जाती है कि वो किसी बात से परेशान है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ आरव, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? पता नहीं, मैं स्वाति के बारे में सोच रहा था। आज उसका कॉल आया था और बिना बात किए ही उसने कॉल कट कर दिया। आजकल वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन जिस नज़रिए से वो मुझे देखती है उस नज़रिए से मैं उसे नहीं देखता। और मैंने पहले ही उसे ये बात बता रखी है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आन्या, और मैं उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहता। पर अब लगता है कि शायद ये दोस्ती अब नहीं रहने वाली। मैं उससे दोस्ती रखना चाहता हूँ,
लेकिन वो मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती, और वो जो मुझसे चाहती है मैं उससे वो नहीं दे सकता। आन्या उसकी बात बड़े गौर से सुन रही थी। फिर वो आरव से कहती है, देखो आरव, वैसे तो मुझे इन सब का इतना आइडिया नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कोई एडवाइस दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगी, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट होती नहीं हैं जितना हम उसे बना लेते हैं। और मुझे लगता है कि बात करना किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम बात करके किसी भी चीज़ का हल निकाल सकते हैं। ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है, और मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करना चाहिए, क्योंकि बचपन की दोस्ती बहुत प्रीसियस होती है। ऐसी दोस्ती हर बार नहीं मिलती। आरव आन्या की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगता है और फिर उसे कहता है, तुम कहती हो तुम्हें इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तुम मुझे इसमें कोई एडवाइस नहीं दे पाओगी, और फिर तुम इतनी गहरी बात कर डालती हो और मुझे एडवाइस दे डालती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मैच्योर होगी। हमेशा मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे एडवाइस दिया है। वैसे तो मैं स्वाति से बात करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे समझ में आया है कि मैं कितना गलत था। फीलिंग्स पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैंने स्वाति के साथ जिस तरह से बिहेव किया है, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि मैं इस बारे में सोच ही रहा था, लेकिन कल मिलने के बाद सबसे पहले मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। वो मुझे पसंद करती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी को प्यार कर भी पाऊंगा। आन्या उसकी बात सुनकर उसे पूछती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितना प्यार मैं अपनी माँ से, अपने परिवार वालों से करता हूँ, वैसा मैं किसी और से कर पाऊँगा। और वैसे भी मेरे पास इन सारी चीज़ों के लिए वक्त कहाँ है। मैं खुद की और अपने परिवार की जिम्मेदारी तो ढंग से निभा नहीं पा रहा हूँ, पहले ये तो ढंग से कर लूँ। और इतना कहकर वो शांत हो जाता है और उन दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। अच्छा, अब बहुत लेट हो गया है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, और आन्या के जहन में आरव की कही ये बातें रह जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी को प्यार कर भी पाऊँगा। अगले दिन आरव वापस पुणे आ जाता है, और आने के बाद वो शाम को एक कैफ़े जाता है स्वाति से मिलने। वो काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करता है, पर वो नहीं आती। तो चलो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।